हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाके भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशक में शुरू तो करना है अपने को 8वां अधिकार और मंगलाचरण किया 7वें अधिकार का, क्योंकि 8वें अधिकार में मंगलाचरण ही नहीं है। तो वो 8वें अधिकार देखिए निकालिए, तो इसमें मंगलाचरण नहीं है। ये प्रश्न भी था उसमें शायद सतपथ वाले क्वेश्चंस में, या कि कौन से अधिकार में मंगलाचरण, कितने मंगलाचरण हैं। तो 8वें अधिकार में मंगलाचरण नहीं है, मतलब 7वें ही अधिकार का एक्सटेंशन है। इसमें ये जो 8वां अधिकार है, 8वें अधिकार में इसका हेडिंग दिया है उपदेश का स्वरूप। एक्चुअल में ये हेडिंग भी संपादन में बाद में दिए हैं उन्होंने, तो अभी तो वो फाइनल मतलब क्या कहना चाहिए, प्रूफ रीडिंग भी तो बाद में होती है, वो दोबारा चेक भी नहीं कर पाए थे, कुछ सेटिंग करनी होती है, कुछ आगे पीछे करना होता है, इसको पहले कर देंगे उसको बाद में कर देंगे, ऐसा कुछ। तो उन्होंने तो जस्ट लिखा था। तो 7वां अधिकार पूरा हुआ, उसके बाद में बिना मंगलाचरण के ही उन्होंने ये उपदेश का स्वरूप लिखना शुरू किया। तो जिनवाणी के या शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धतियां 2 प्रकार की है। यानी जिनवाणी, अभी हमें हमारा उद्देश्य क्या है, सुखी होना उद्देश्य है। सुखी कैसे होंगे कि सुखी होने के मार्ग पे लगेंगे, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके माध्यम से सुखी होंगे। तो उसकी प्राप्ति के उपाय के लिए क्या करेंगे, देखिए लक्ष्य तो है पूर्ण सुखी होना, मोक्ष जिसे कहते हैं। अब उसका रास्ता क्या है, उसका रास्ता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वो मोक्ष मार्ग है, वो उसका रास्ता है। लेकिन उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रास्ता क्या है, तो उसका रास्ता है ये स्वाध्याय आदि, देव शास्त्र गुरु। तो जो देव शास्त्र गुरु हैं उसमें से भी शास्त्र की मुख्यता है, अदरवाइज तीनों के लिए भी कहें तो वो देव शास्त्र गुरु किस रूप में हमको वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उपदेश ही देते हैं ना। देव भी उपदेश देते हैं, शास्त्र भी उपदेश देते हैं और गुरु भी उपदेश देते हैं। और उपदेश अकेला मुंह से ही दिया जाए, आप कहोगे कोई देव तो मुख केवली होते हैं, उपदेश ही नहीं देते। जो मुख केवली होते हैं वो भी उपदेश देते हैं, उनकी मुद्रा ही उपदेश देती है। जो मुनिराज हैं वो ध्यान में लीन हो, बाहर में उपदेश नहीं दे रहे हो,
तो भी वो उपदेश दे रहे हैं, वो निरंतर उपदेश दे रहे हैं। तो देव शास गुरु ये निरंतर उपदेश दे रहे हैं, उनकी मुद्रा ही उपदेश देने वाली है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जो मोक्ष का मार्ग है, उस मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति का उपाय, देव शास गुरु प्राप्ति का उपाय निमित्त कहें, और देव शास गुरु को हम एक शब्द में कहें कि वो उपदेश, और वो उपदेश जिनवाणी के रूप में हमें उपलब्ध है, क्योंकि उनकी वाणी है जिनवाणी कहलाती है, देव की वाणी, गुरु की वाणी, वो सब जिनवाणी है। और उस उपदेश को हम वर्तमान काल में किस माध्यम से समझते हैं कि वो स्वाध्याय के रूप में हम स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं। वो यानी हमको उस रास्ते तक, वो जो रास्ता है, पहुंचना तो वही है, मंजिल तो मोक्ष ही है, लेकिन उस तक पहुंचाने के लिए ये सारे साधन है। तो जिनवाणी हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का साधन है, ये स्वाध्याय उसका साधन है। तो जिनवाणी में जो कथन किया जा रहा है उसकी स्टाइल क्या है, यदि जिनवाणी की स्टाइल हमको पता नहीं होगी, जिनवाणी की स्टाइल नहीं समझेंगे, कथन करने की पद्धति नहीं समझेंगे, तो उसमें जो कहा गया है वो समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर हमको अपने जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को समझा जाए, जिनवाणी में किस तरीके से कथन किया जा रहा है, किस स्टाइल से कथन किया जाता है। जब तक उसको नहीं समझा जाएगा तो वो लिखा कुछ होगा, हम समझेंगे कुछ, क्योंकि जो लिखा होता है, जो आंख से दिखता है, वो वैसा नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, उसका वैसा का वैसा अर्थ नहीं होता है। हर जगह कहा जाता है कुछ और अर्थ होता है उसका कुछ और, होता है कि नहीं होता है घरों में ऐसा। वो फेमस उदाहरण है, दादा दिया करते थे और अब भी अन्य विद्वान भी उसी उदाहरण को देते हैं कि बच्चा रात को देर से घर आया, पिक्चर देख कर 12 बजे नाइट शो, तो माँ ने क्या कहा, जा बेटा वहीं बैठा रहे, एक और शो देखिया। तो माँ क्या कह रही है, एक और शो देखिया, मतलब एक और शो देखिया ना चाहिए, वहीं जाके बैठ जाना चाहिए। कोई बच्चे अपने फ्रेंड्स के घर बैठे रहते हो, वहीं खेलते रहते हो, तो क्या कहते हैं, तू तो ले जा अपना सामान सूटकेस जमा के और उसी के घर रह जा। तो क्या उसी के घर रह जाना चाहिए कि अच्छा मम्मी कह रही है वहीं रह जाओ? कहा जा रहा है उसके घर रह जा, वापस से पिक्चर देखिया, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं है कि वापस देखिया, उसका ये अर्थ ये है कि अब मत जाना, अब मत देखना, टाइम से वापस आना, अर्थ ये है। तो जिनवाणी हमारी माँ है, और अपनी माँ की स्टाइल हर बच्चा समझता है, उसकी कथन अकेला वाक्यों की, वचन की स्टाइल नहीं, वो एक्सप्रेशन समझता है बच्चा। छोटा सा बच्चा होता है 2-3 महीने का, वो भी एक्सप्रेशन समझता है कि कौन किस तरह से गोदी में ले रहा है, किस तरह से देख रहा है, वो देखने की स्टाइल से वो रोना चालू कर देगी, हंसना चालू कर देगी। तो ये समझते हैं, तब जब बच्चे दुनिया में ये बात समझते हैं, तो ये जिनवाणी हमारी माँ है, हम उसके पुत्र के समान हैं, तो हमें अपनी माँ की जिनवाणी की कथन करने की पद्धति को समझना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा समझ लीजिए, इसी का पार्ट था उभयाभासी प्रकरण में, जो नयों का प्रकरण था कि जिनवाणी में 2 तरह से कथन होते हैं, एक तो नए शैली में और एक अनुयोग शैली में। अनुयोगों को भी नयों के में घटाया जाता है, लेकिन फिर भी ये 2 शैलियां मुख्य रूप से कही जाती हैं, दिखाई देती हैं। एक नए शैली है, उसमें भी निश्चय व्यवहार नयों की शैली वो मुख्य है। कुछ कथन निश्चय नय की मुख्यता से होते हैं, कुछ कथन व्यवहार नय की मुख्यता से होते हैं, और कुछ नहीं, अधिकांश कथन व्यवहार नय की मुख्यता से होते हैं, कुछ कथन निश्चय नय की मुख्यता से होते हैं, ऐसा है। तो ये जो 8वां अधिकार, 7वां अधिकार, और उसमें जो उभयाभासी प्रकरण था, ये उभयाभासी प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनवाणी में मैक्सिमम कथन, बहुत ज्यादा कथन व्यवहार न की शैली में है। तो उसको व्यवहार न जो कह रहा है उसको किस प्रकार से ग्रहण करना, उस बात को कैसे मानना, कैसे नहीं मानना, कि ये जो कह रहा है ये कह रहा है कथन मात्र है, वस्तु वास्तव में ऐसी नहीं है, वस्तु को ऐसा नहीं मानना, प्रयोजनवश कथन किया गया है, समझाने के लिए कथन किया गया है, लेकिन एक्चुअल में वस्तु ऐसी नहीं है, ये मानना, तब तो उसको सही समझा जाएगा। नहीं तो व्यवहार के कथन बहुत है,
कथन मात्र ही व्यवहार है। जो कहा जाएगा वो बिना भेद के होगा ही नहीं, कहा ही नहीं जाएगा। जो कथन होगा वही अपने आप में व्यवहार होगा। इसलिए ये एक शैली वहां बताई थी उभयाभासी प्रकरण में निश्चय व्यवहार नयों की, किस तरह से निश्चय ने व्यवहार ने कथन करते हैं और उनको किस तरह से हमको अंगीकार करना, किस तरह से दोनों नयों का, जिनवाणी में दोनों नयों का श्रद्धान करना कहा है तो उसका क्या अर्थ है कि निश्चय ने जो कह रहा है वस्तु ऐसी है ऐसा मानना, और व्यवहार ने जो कह रहा है वस्तु एक्चुअल में वैसी नहीं है, वास्तव में वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा मानना, यही दोनों नयों का ग्रहण है, दोनों नयों का अंगीकार है, दोनों नयों का श्रद्धान है। अंगीकार मतलब दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है तो व्यवहार ने को सच्चा नहीं मानना, वही उसका ग्रहण करना। इस तरह से ये बात वहां 7वें अधिकार में अपन ने उभयवासी प्रकरण में देखी थी। अब यहाँ पर जो दूसरी शैली है, दूसरी कौन सी शैली है जिनवाणी के कथन करने की, वो है 4 अनुयोगों की शैली। अनुयोगों की शैली में कथन किया जाता है। हमने द्वादशांग के नाम देखे थे, थोड़ा स्वरूप भी देखा था। उनमें भी पुराणों के यानी महापुरुषों के कथन का वो अलग अंग, जो 12वां दृष्टिवाद अंग था उसमें भी एक उसके पार्ट का नाम प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग वाले पार्ट्स अलग अपने को दिखे थे, त्रिलोक बिंदुसार ऐसा पूर्व का नाम और अन्य भी जो अंग हैं उनमें भी। तो ये 12वें अंग के भी जो सूर्य प्रकृति चंद्र प्रकृति इस तरह के जो चुलिका के भेद थे वो सब भी अलग अलग अनुयोगों को बता रहे हैं। तो ये जिनवाणी है वो 4 अनुयोगों में निबद्ध है। जिनवाणी की कथन पद्धति 4 अनुयोग रूप है, तो वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। देखिए, बोलिए पारुल। भाभी मेरे 2 प्रश्न थे जो मैं पूछ नहीं पाई, अभी पूछ लूं क्या? हाँ हाँ, वो दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है स्वभाव अपेक्षा, मतलब अपन ने क्वेश्चन भी दिया था स्वभाव अपेक्षा, तो ये जो स्वभाव वर्ड है ये अपने नेचर के लिए तो नहीं है, मतलब किसके लिए आया है? स्वभाव अपेक्षा है यानी पेज नंबर बोलो। 254 54 लास्ट पैराग्राफ। रंग मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार शक्ति जानना। स्वभाव अपेक्षा का मतलब है मतलब उसका नेचर ही है। स्वभाव मतलब वास्तव में, वैसे स्वभाव का अर्थ यहाँ पर लेना है वास्तव में। ऊपर से पढ़ के बताती हूँ। राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवित पने की अपेक्षा समान कहा। केवल ज्ञानादि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही है, सिद्ध के केवल ज्ञान है। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा यानी उसमें केवल ज्ञान होने का स्वभाव है, इसका मतलब है स्वभाव अपेक्षा, ऐसा उसका स्वभाव है। हमारा स्वभाव, जैसे शरीर का स्वभाव क्या है कि 98.4 डिग्री ये टेम्परेचर रहे, ये शरीर का स्वभाव है। और अभी 101 हो रहा है, 102 हो रहा है, तो वो कर्म, वो कोई औपाधिक है, किसी निमित्त से हुआ है। गर्मी लग गई है कि लू लग गई है कि सर्दी लग गई है, ऐसा। लेकिन जब 101 हुआ है टेम्परेचर, तब भी उसका नेचर क्या है? नेचर तो वो है कि 98.4 डिग्री रहे। तो ऐसे ही अभी संसारी है, मति ज्ञान आदि है, लेकिन उसमें स्वभाव क्या है? स्वभाव है केवल ज्ञान होने का। तो स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति, स्वभाव में तो शक्ति पड़ी है, पर्याय में नहीं है। स्वभाव का अपोजिट यहाँ पर है पर्याय, तो स्वभाव को लेना है द्रव्य रूप से, कि द्रव्य स्वभाव, आत्मा के जो गुण है 4 विशेष, हाँ, उनकी अपेक्षा, हाँ, उस रूप में। और दूसरा था परद्रव्य का साक्षी भूत रहता है, पेज नंबर 556 की पहली लाइन। शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत ही रहता है वहां तो, यानी जब जिस समय शुद्धोपयोग है, आत्मा में लीन है,
तो फिर परद्रव्य में कोई राग द्वेष वाली बात ही नहीं, आत्मा में लीन है तो परद्रव्य जानने में आते हैं। देखो जब तक अभी केवल ज्ञानी भगवान भी हैं, केवल ज्ञानी भगवान भी हैं, फिर भी परद्रव्य जानने में आते हैं कि नहीं? केवल ज्ञान में जानने में आते हैं। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में है, पांचवे में है, छठे सातवें गुण स्थान में है। जिस समय शुद्धोपयोग हो रहा है उस समय भी परद्रव्य जानने में आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन वो बस जानने में आ रहे हैं, उपयोग उधर जुड़ान नहीं करता है, तो उसका वो साक्षीभूत है। जैसे कि अपन यहाँ बैठे हैं, अभी आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है, अब आपके पीछे आपकी दीवारें भी दिख रही हैं, एसी भी दिख रहा है, लेकिन अब क्या है? दिख रहा है, उपयोग उसमें जुड़ा हुआ नहीं। अभी तो मैंने बताया तो उपयोग जुड़ा, मतलब, लेकिन दिखती रहती है ना, जो जो बैठा है सबके कमरे में पीछे दीवार है, कोई घड़ी, किसी का पंखा, दिखते रहते हैं। वो क्या है? बस दिखते हैं, साक्षीभूत हैं। उसमें हमको कोई ये राग द्वेष नहीं है किसी को भी, ये कौन सा है, कैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दिख रहे हैं। तो ऐसा जब शुद्धोपयोग है, आत्मा में उपयोग जुड़ा हुआ है, तो परद्रव्य का साक्षीभूत मतलब बस हो गया आता है उसका। पर जब आत्मा में लीन होते हैं तब तो तीनों गुप्तियों पूर्वक होते हैं, तो आंखें भी बंद हैं, सब सब ध्यान मुद्रा में है, तो फिर कैसे साक्षीभूत रहेंगे? अरे आंखों से थोड़ा ना दिखता है, अन्य भी तो है, और भी तो चीज, यानी इंद्रियों की अपेक्षा से कहो तो स्पर्श रस गंध, उनके तो माध्यम से मन भी को तो। काबू में कर लिया है, काय की कोई चेष्टा नहीं हो रही। नहीं, अबुद्धि पूर्वक तब भी आते रहते हैं। जब श्रेणी का काल होता है ना, जब शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है, अभी आगे आएगा नव्य अध्याय में, तब भी वो कुछ दूसरे द्रव्यों के बारे में भले वो अलग से चलता रहता है, लेकिन वो साक्षीभूत है, उसमें कोई राग द्वेष वाली बात नहीं है, आता रहता है, जानने में आता रहता है। चलिए अभी अपन शुरू करते हैं। आठवां अधिकार, उपदेश का स्वरूप। पेज नंबर है 268, मोक्षा प्रकाशक। अब मतलब, कि ये इतनी सारी चर्चा हमने की, अभी तक क्या वर्णन किया? 7 अधिकारों में, 7 अधिकारों में वर्णन क्या किया? किसका वर्णन किया? मिथ्यादृष्टियों का वर्णन किया। चौथे में ग्रहित मिथ्यादृष्टि का, पांचवे से लेके पांचवे, छठे, सातवें में, नहीं उल्टा बोल दिया, चौथे में अग्रहित मिथ्यादृष्टियों का, और पांचवे, छठे, सातवें में ग्रहित मिथ्यादृष्टियों का। और उससे पहले संसार अवस्था का स्वरूप, संसार में जो दुख हो रहे हैं, कर्मों के उदय के निमित्त से परिस्थितियां बन रही है, वो सारा वर्णन किया। ये सारा वर्णन करने के बाद, इतना सारा मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करने के बाद, अब क्या कर रहे हैं? पहले उनका वर्णन कर दिया, अब उनको उपदेश देना है। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। पहली लाइन बोल्ड यानी हाईलाइट करने वाली है। क्या है उत्तम उपकार? उपकार क्या है? उपकार किसे कहते हैं? तो अपन ये तो लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले उपकार शब्द कहीं पढ़ा है अपन ने? बोले वेला भाभी। जीवों का जैसे परस्पर उपकार, मतलब दुख से हटाकर सुख में लेके जाना, ये भी उपकार है। और परस्पर ग्रह जीवनम, इसमें भी उपकार है। और उपकार जैसे पुद्गल का उपकार, ये हमने पढ़े तो थे सारे, पुद्गल बढ़िया, का जी। हाँ, मतलब आपने पकड़ी तो है बात, वो मैं वही पूछना चाह रही थी। लेकिन उपकार का अर्थ, उपकार का अर्थ क्या है यहाँ पर? वही होगा मोक्ष मार्ग में, मतलब मोक्ष ले जाना या सुखी करना ही उनका उपकार है, और क्या। भलाई करना, मतलब भलाई करना, वही। हाँ, हाँ, समीक्षा। इसमें उपकार निमित्त तो नहीं आएगा, जैसे क्षेत्र करते हैं? हाँ, उपकार का अर्थ वहां साफ साफ दिया है 5वें अध्याय में। उपकार का अर्थ भलाई करना नहीं है, बस एक दूसरे को निमित्त होना। क्योंकि उपकार क्या है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख में भी उपकार है और दुख में भी उपकार है, जीवन में भी उपकार है और मरण में भी उपकार है। तो उपकार तो सही देखा आपने, वहीं से वही शब्द मुझे देखना था, बताना था। 5वें अध्याय में जो अपन ने पढ़ा है, उपकार शब्द, द्रव्यों के परस्पर में उपकार। तो उपकार का अर्थ निमित्त, यहाँ पर भी उपकार का अर्थ वही है।
उपकार का अर्थ है निमित्त। उपकार, उप यानी समीप में, कार यानी कार्य करे, समीप में कार्य करे मतलब निकट रहे, मतलब मौजूद रहे, मतलब उपस्थित रहे। उपस्थित रहे उसे क्या कहते हैं कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो, मतलब उपस्थित रहे। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ जाए, जो साथ बगल में उपस्थित होता है उसी पर तो आरोप डाल देते हैं कि ये थे, इन्होंने किया, तो वो आरोप आता है, उसका नाम निमित्त है। तो यहाँ उपकार का अर्थ है निमित्त। तो उत्तम उपकार क्या है? निमित्त हो रहे हैं किसी में, तो श्रेष्ठ निमित्त बना क्या है? किसमें निमित्त होना चाहिए? सुख में दुख में हम तो निमित्त हैं किसी में भी, कि निमित्त भी होना है तो किसमें निमित्त होना? कि मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। तो पहले उपकार का क्या अर्थ और दूसरे उपकार का क्या अर्थ? मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। 2 बार उपकार आया। पहले उपकार का क्या अर्थ और दूसरे उपकार का क्या अर्थ? बोलो पारुल। भाभी पहले का तो मेरे हिसाब से आएगा सुखी करना, उनकी भलाई करना, और दूसरे का तो वो निमित्त मात्र ही है। पहला उपकार है भलाई करने वाला, उनका उपकार करना, उनकी भलाई करना, उनका भला हो जाए, वो उपकार। और यही उत्तम उपकार है, यही उत्तम उपकार है, मतलब यही वास्तविक निमित्तपना है, उसमें ही निमित्त होना। तो जो जीव मिथ्या दृष्टि है मतलब दुखी हैं, उनको मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होने का उपाय। मोक्ष मार्ग मतलब अपने को मोक्ष मार्ग सुन के ऐसा लगता है कोई बड़ी भारी चीज है। मोक्ष मार्ग का मतलब है सुखी होने का उपाय। मिथ्या दृष्टि है, दुखी जीवों को सुखी होने का उपाय बता देना, वही उनका उत्तम उपकार है, वही श्रेष्ठ निमित्तपना है। कोई रास्ते में भीख मांगते हुए मिल जाए अपने को, तो उनको 2-4 रुपए दे देना, 10, 20, 100, 50 रुपए दे देना, वो उनका उपकार है कि उनको काम पे लगा देना, वो उनका उपकार है। या वो उनको कोई घर भूल गए हो अपना, उसको रास्ता बता देना, अपना घर बता देना, वो उत्तम उपकार है। ऐसे ही ये संसारी जीव संसार में भटक रहे हैं, तो उनको खाली शुभ भाव, पुण्य की क्रियाएं, मेरी भक्ति करते रहो, इससे स्वर्ग मिल जाएगा, इतना बता देना, ये कोई उत्तम उपकार नहीं है, ये कोई उनके लिए श्रेष्ठ निमित्तपना नहीं है, ये कोई उनकी भलाई भी नहीं है। फिर भलाई किसमें है? कि उसको अपने घर पहुंचा देना, उसको सुखी होने का उपाय बता देना। ये पुण्य भाव ही करते रहे, यही धर्म है, ऐसा नहीं। पुण्य पाप से पार निजातम का धर्म है, ये बता देना, ये उत्तम उपकार है। कौन करता है ऐसा उत्तम उपकार, ऐसा बढ़िया काम कौन करता है? तो कह रहे हैं तीर्थंकर गणधराधिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। कि तीर्थंकर गणधराधिक क्या काम करते हैं कि वो भी जीवों को उपदेश देकर उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, ऐसा ही उपकार करते हैं। इसलिए शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। कि जो उपदेश तीर्थंकर और गंधर आदि ने दिया है, क्या उपदेश दिया है? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं के उपदेशानुसार, क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, तो हम भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। और हम भी यही चाह रहे हैं कि जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं उनका कुछ उपकार भला हो जाए और वो हम उनके मोक्ष मार्ग में कुछ निमित्त बन जाए। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ मतलब उसके लिए, उसके प्रयोजन से कुछ व्याख्या कर रहे हैं, कुछ कथन कर रहे हैं। क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे,
इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। प्रश्न, उपदेश का स्वरूप क्यों बताया जा रहा है? उपदेश का स्वरूप जानना क्यों आवश्यक है? उपदेश का स्वरूप जानना क्यों आवश्यक है? कि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे, इसलिए उपदेश का स्वरूप जानना आवश्यक है। नहीं तो उसको ही नहीं जानेंगे तो उल्टा समझेंगे, उल्टा समझेंगे तो उल्टा ही करेंगे, उल्टा करेंगे तो उल्टे ही रास्ते जाएंगे, तो दुखी होंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। जिन मत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया गया है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। देखिए अनुयोग किसे कहते हैं? अनुयोग, अनुयोग किसे कहते हैं? बोले बेला भाभी। कथन करने की प्रवृत्ति को अनुयोग कहते हैं। प्रवृत्ति नहीं, पद्धति। पद्धति। शास्त्र के, जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। शास्त्र ही जरूरी है या किसी भी चीज का कथन करने की प्रवृत्ति? हाँ, वैसे किसी के भी कथन करने की, वही मैं बता रही थी। यहाँ तो जो अनुयोग जिनवाणी के संबंध में है, वहां जिनवाणी की ही कथन करने की पद्धति है, लेकिन ये अनुयोग शब्द और भी जगह आता है। ये अनुयोग शब्द जैसे कहीं भी जिनवाणी में ही, अभी वो आप लोगों के पढ़े भी नहीं है, लेकिन से 4 अनुयोग अन्य भी कहीं प्ररूपणा शब्द देते हैं, जैसे 20 प्ररूपणाएं, ऐसे ही उसी तरह से अनुयोग शब्द भी पॉइंट्स के लिए, तो वहां भी वो पॉइंट्स का मतलब है वो पद्धति ही है, इस टाइप से कथन कर रहे हैं। तो कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। और यहाँ क्योंकि अपना जिनवाणी का प्रकरण है, इसलिए ये जो पर्टिकुलर अनुयोग कहे गए हैं, ये जो 4 अनुयोग कहे जा रहे हैं, ये किसके कथन करने की पद्धति है? ये जिनवाणी के कथन करने की पद्धति। तो जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। और अनुयोग कितने होते हैं? कि अनुयोग 4 होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इसका भी यद्यपि ऐसा कोई क्रम इसमें नहीं दिया है, लेकिन जब भी प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम, इसी तरह से ये चारों का क्रम दिया जाता है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। यद्यपि लास्ट में इसी अधिकार में कहेंगे कि इसमें कोई क्रम है क्या, पहले किस अनुयोग को पढ़ें फिर किस अनुयोग को पढ़ें, तो ऐसा कोई क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जब नाम बताए जाते हैं तो इसी क्रम से, रत्नगण शावकाचार में भी इसी क्रम से श्लोक दिए गए हैं। बोलिए पारुल। भाभी, न्याय भी कथन करने की पद्धति को कहते हैं, अनुयोग भी कथन करने की पद्धति को कहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? नए कथन करने की मात्र कथन करने की ही पद्धति नहीं है, नए तो जानने की भी, नए तो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है वास्तव में। जिनवाणी के कथन करने की 2 टाइप की पद्धतियां हैं, 2 टाइप की स्टाइल है, तो उसको अपन बोलते हैं, एक नए शैली है, एक अनुयोग शैली है। ये शैलियां हैं 2 कथन करने की। यानी कौन सी शैली से आप बात कर रहे हो? तो ये 2 टाइप की शैलियां हैं, लेकिन नए की डेफिनेशन नहीं है, ये नहीं है कि जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को नए कहते हैं। नए की डेफिनेशन नहीं है। नए की डेफिनेशन तो ये है कि अलग अलग तरह से अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन रहती है नए की, कि जो वस्तु के एक अंश को मुख्य करे, मुख्य करके कथन करे या मुख्य करके जाने, उसे नए कहते हैं। तो वो नए की वस्तु के एक अंश को ग्रहण कर रहा है, या फिर अपेक्षा को नए कहते हैं, अपेक्षाकृत कथन को नए कहते हैं। तो परिभाषा में फर्क है। अनुयोग की परिभाषा यही है कि जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को, स्टाइल को अनुयोग कहते हैं। तो इनके तो शास्त्र डिवाइडेड हैं कि ये प्रथमानुयोग का है, ये कर्णानुयोग का है, तो ये तो मतलब अपन जैसे सब्जेक्ट बताते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये उसी तरह से हो गए ना। हाँ, इनको सब्जेक्ट, अभी अपन इनका स्वरूप देखेंगे ना, तो अपन देखेंगे कि इनको अपन सब्जेक्ट वाइज, जैसे अपने जो स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं उस तरह से इनको कह सकते हैं कुछ इनको सब्जेक्ट के रूप में। तो ये जिनवाणी के सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कथन करने की पद्धति, शैली, जो भी कहना चाहें उस तरह से इनको कह सकते हैं। यानी ये एक 4 ग्रुप हैं, मतलब जो भी जिनवाणी का उपदेश है, ऐसा भी कह सकते हैं
कि जो भगवान का उपदेश हुआ द्वादशांग रूप, उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस तरह से पूरे उपदेश को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो ये 4 अनुयोग कहे गए हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग हैं। सामान्य पहले यहाँ स्वरूप बता रहे हैं कि प्रथमानुयोग किसे कहते हैं। प्रथमानुयोग शब्द है प्रथम, प्रथम अनुयोग मतलब जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए वो प्रथमानुयोग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए या सबसे पहले पढ़ा जाए उसका नाम प्रथमानुयोग हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आगे बताएंगे। प्रथम मतलब मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, कुछ नहीं समझता है, उसका नाम दिया प्रथम। तो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि दिया है अगले पेज पे, कि जो बिल्कुल कुछ नहीं समझता है उसको धर्म में रुचि लगाने के लिए। प्रथम में मतलब है कि धर्म में रुचि लगाने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए। कहाँ से स्टार्ट करे? जो कुछ नहीं पढ़ता है, सुनता है, समझता नहीं है और चाहता भी नहीं है कि पढ़ूं, सुनूं, समझूं, फिर भी उसकी रुचि लगाने के लिए कहाँ से लगाया जाए? तो जो ये ऐसा अनुयोग है प्रथमानुयोग। क्या है इसमें कि वहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का। देखो जितने भी अपने को पहले ऐसा सोचते थे, छोटे बचपन में थे कि बस बड़े बड़े लोगों की कहानियां लिखते हैं, बड़े बड़े लोगों की कहानियां लिखते हैं और किसी की, तो किसकी लिखें? साधारण आदमी की क्या कहानी लिखें? कोई महापुरुष हो, कहानी किसकी लिखी जाएगी? कुछ बड़ा काम किया हो, कुछ अच्छा काम किया हो, भले तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि नहीं हो, अपनी जनरल हिस्ट्री में भी देखा जाए तो किसकी हिस्ट्री में किसको स्थान मिलता है, किसकी कहानी लिखी जाती है? वो कुछ नहीं था, एक छोटे समझ लो गांधी जी, ऐसे कौन कहानी लिखता कि कोई धोती दुपट्टा में आदमी है, ऐसे पतले दुबले से शरीर वाला, उसकी कहानी लिखेगा कोई? लेकिन कुछ काम किया, कुछ महान काम किया, उनकी कहानी लिखी जाती है। तो जिसने कुछ महान काम किया हो उसकी कहानी लिखी जाए। तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुष हैं, शलाका पुरुष हैं, उनके चरित्र का यानी उनके जीवन चरित्र का जिसमें वर्णन होता है वो प्रथमानुयोग होता है। बोलिए भारतीय। दुष्ट लोगों का भी तो जैसे औरंगजेब वगैरह, उनकी भी तो कहानियां होती हैं, तो वो तो दुष्ट थे एक तरह देखा जाए तो वो तो महान भी नहीं थे, तो फिर उनकी भी तो कहानियां है, इतिहास है, सब कुछ है। दुष्ट तो है पर दुष्ट के वो काम किया उन्होंने कुछ ये काम किया, मतलब कुछ भी विशेष काम किया। देखो दुष्ट जो महापुरुषों की कहानी होती है, राम की कहानी होगी तो राम के साथ में रावण की बात आएगी कि नहीं आएगी? कि राम की महानता किस आधार पे है कि वो रावण को जीता, और राम की कहानी में 75% कहानी तो रावण की आएगी और फिर ऐसे रावण को राम ने जीता। तो ऐसे ही दुष्टों की भी जो कहानियां हैं, फिर वो औरंगजेब जैसों की इनकी भी हिस्ट्री में इनको स्थान मिला है। तो ये भी देखो, अपने जो शलाका पुरुष है ना, उसमें से 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण नियम से नरकगामी होते हैं, नियम से। तो नरकगामी जीवों की भी कहानी लिखते हैं कि हाँ, फिर भी उनको महापुरुष कह रहे हैं। ये महापुरुष हैं क्योंकि उच्च पद प्राप्त किया है, राजा मतलब अर्ध चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया है और भविष्य काल में मुक्त होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी अपने वर्तमान में दुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन राजा थे और कुछ इस तरह का काम किया, और अभी दुष्ट हैं, भविष्य में तो सब भगवान बनने वाले हैं। ये औरंगजेब ये सब भी भविष्य में भगवान बनने वाले हैं। अभव्य कोई नहीं है, बहुत कम अभव्य होते हैं, सब भव्य ही हैं, सब भगवान बनने वाले हैं। इसलिए वो इस भाव में अभी कुछ बड़े राजा वगैरह थे, इसलिए उनका इतिहास में उनको नाम मिल जाता है। बोलिए भारतीय। आपने बोला ना कि प्रथमानुयोग जैसे जिसको किसी को धर्म में इंटरेस्ट कराने के लिए पहले, तो फिर ये ऐसा मतलब आपने बोला ना कि कोई वो नहीं है कि पहले यही है, लेकिन शुरू में वैसे प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नियम नहीं। देखो ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को द्रव्यानुयोग से रुचि लगती है,
कुछ लोगों को चरणान योग से रुचि लगती है, मैंने कुछ तो लोगों का इंटरेस्ट। मैंने तो प्रथमानुयोग का कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, तो इसलिए इसलिए ऐसा नियम नहीं है। किसी को चरणान योग से रुचि लगती है कि कुछ क्रियाएं, किसी को इस तरह से रुचि लगाते हैं, आप ये छोड़ दो, आज ये व्रत कर लो, ये उपवास कर लो, ये पूजा कर लो, उससे रुचि लगती है। किसी को कहानियों के माध्यम से लगती है, किसी को मान लीजिए पहले से गणित में इंटरेस्ट है, किसी को इससे तीन लोक की रचना से इससे रुचि लगती है, और कुछ लोगों को डायरेक्ट द्रव्यानुयोग की बात से रुचि लगती है। तो ये तो सबका अपना अपना पर्सनल होता है, लेकिन फिर भी कि जो घोर मिथ्या दृष्टि है, मतलब जनरल वे में अपन ये समझते हैं कि अगर कुछ नहीं सुनना चाहता है, समझना चाहता है, सामान्य रूप से व्यक्तियों को कहानी किस्सों में मजा आता है, इसलिए उनको समझाने के लिए इसको प्रथम ऐसा शब्द दिया। बोलिए पिलहर। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ये कौन से अनुयोग में आता है? ऐसा तो इसमें तो आप सारी बताइए। चर्चा है। हम्म, ये तो जैसे कहते हैं तत्वार्थ सूत्र जैसा ग्रंथ हो गया देखा जाए तो ये, क्योंकि सारी चीजें सिखा रहा है हमको कि मतलब इसमें सब चीज बेसिक सारी आ गई देखने से, का इधर से तो ये हुआ, फिर क्या हुआ। इसलिए कुछ ग्रंथों को तो अपन बांट देते हैं मुख्यता से, जिनको अपन कहते हैं ना जैसे समय सार है द्रव्यानुयोग का, वो भी मुख्यता से ही है। ऐसा नहीं है कि समय सार में कर्णानुयोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें चरणानुयोग नहीं है, वो भी है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा से कहा जाता है। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को क्या कहेंगे मुख्यता से, कि नाम से अगर देखेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो द्रव्यानुयोग का कहा जाएगा, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाला है। लेकिन अंदर अपन पढ़ ही रहे हैं ना वर्णन, तो कर्णानुयोग का वर्णन आया दूसरे अधिकार में, विशेष वर्णन है, अभी भी समझ लीजिए यहाँ आया अपने समय सन्मुख में। और चरणानुयोग का वर्णन, ये सारा जो गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है, चरणानुयोग का वर्णन आया। इसके अलावा द्रव्यानुयोग का तो है ही, ये सब जो पूरा ओवरऑल देखा जाएगा तो द्रव्यानुयोग के लिए ही लिखा गया है। तो चारों नियोगों का यानी मिक्स वर्णन ही चलता है। जो चरणानुयोग के ग्रंथ होते हैं, रत्नगण शावकाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, वो भी आप देखेंगे तो सीधा सा ही चालू नहीं हो जाता है कि ये गृहस्थ धर्म है, श्रावक धर्म है, चरणानुयोग सीधा चालू। सबसे पहले अधिकार का नाम सम्यक दर्शन अधिकार, रत्नगण शावकाचार में भी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ग्रंथ कहे जाते हैं चरणानुयोग के, लेकिन पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा अधिकार है सम्यक ज्ञान अधिकार, उसके बाद में सम्यक चारित्र का फिर चरणानुयोग चालू होता है। इसलिए वो तो, क्योंकि जो एक प्रयोजन क्या है, चाहे कोई सा भी अनुयोग हो, किसी भी शैली में जिनवाणी लिखी जा रही हो, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो ये है ना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। चाहे प्रथमानुयोग हो, उसका भी प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। और चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, उनका भी प्रयोजन मोक्ष मार्ग का उपदेश देना है। तो मोक्ष मार्ग का उपदेश होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात तो आएगी। चाहे फिर बाद में चारित्र की मुख्यता से करें, किसी में सम्यक दर्शन की मुख्यता से करें, वो अलग बात है, लेकिन वर्णन तीनों का होगा ही होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रथमानुयोग किसे कहा? तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि, आदि में क्या क्या लेना, आदि शब्द में क्या क्या लेना? आदि शब्द में क्या क्या लेना, बोले पूर्णिमान जी। शलाका पुरुष, 63 शलाका पुरुष आ जाते, नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र वगैरह सभी का आ जाता है इसमें। बिल्कुल 63 शलाका पुरुष, और अकेला 63 शलाका पुरुष ही नहीं, 169 महापुरुष भी वो भी आ ले जाएंगे, लेना, ये सब आ जाएंगे, जो भी है ना वो सब आ कामदेव जाएंगे। वगैरह आ जाते सब। हाँ, कामदेव आ जाएंगे, कोई और तीर्थंकर के माता पिता। इसके अलावा भी अगर मोक्षगामी जीव हैं या कोई विशेष, जैसा अभी आप बिला अभी कह रहे थे ना कि वो औरंगजेब आदि, तो ऐसे कोई विशेष पापी जीव हो, रुद्र विशेष वगैरह, पाप किया हो, उसकी भी कथा आ जाएगी। नहीं तो रुद्र वगैरह की आ जाती। हाँ, रुद्र वगैरह की भी आ जाती ना। हाँ, रुद्र वगैरह, वो रुद्र आ ही जाते हैं 169 में, आ नारद रुद्र आ ही जाते हैं, तो उनकी कथा का वर्णन, यानी वो भी महापुरुष हैं, यदि पाप में महान है
वही महापुरुष है। कुछ धर्म में महान है, कुछ पाप में महान है, ऐसे जो जीवों ये का कथन। सतियों की कहानियां है वो भी प्रथमान योग ही होगी, जो अंजना से हाँ। जीवन तक की, वो सब प्रथमान जितना योग भी में रहेंगे। कथा साहित्य है, तो वो अभी देखो इसमें इसलिए शब्द दिया है महापुरुषों का। अब सतियां हैं, ये कौन से 63 सलाका में है? ये 169 में। 163 सलाका पुरुष में या 169 महापुरुषों में कोई स्त्रियां हैं? नहीं है। तीर्थंकर की माता। हाँ, बढ़िया। तीर्थंकर की माता है ना 169 में, 169 में 24 तीर्थंकरों की 24 माताएं, वो स्त्रियां हैं, वो महापुरुषों में है। सतियों सतियों का नहीं है अलग से। महान पुरुषों में नहीं है, बट सतियों का भी तो विवरण है। हाँ, सतियों, वही मैं कह रही थी कि और जैसे उल्लेख नहीं आता ना। 169 में, हाँ जी, सतियों का नाम ऐसा उल्लेख 169 पुरुषों में नहीं आया। हाँ, हाँ, पर सतियों महान का उसमें नहीं तो आया। है। वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो मुख्य रूप से महापुरुष कहा है, लेकिन तीर्थंकर की माताओं का कोई अलग से वर्णन, ऐसे शास्त्र, अलग से वर्णन वाले शास्त्र नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो सतियां हो गई हैं, सीता है, राजुल है, चंदनबाला है, अंजना है, इनके वर्णन मिलते हैं। तो ये जो भी वर्णन मिले, यानी जिसने भी जो भी कुछ महान काम किया है, मोक्ष मार्ग में, भी है ना, जब मेंढक की कहानी आ गई, ये सब भी तो तिर्यंचों पे भी तो वर्णन हुआ, फिर वो भी प्रथमान योग में। देखिए एक्चुअल में वो मेंढक की कहानी अलग से तो अपन ने तो निकाल दी, वो आई है किसमें? वो महावीर पुराण के अंतर्गत, महावीर भगवान का चरित्र आया, उसके अंतर्गत फिर वो एक कहानी आई। और ठीक है, उसकी भी अलग से अपन देखेंगे, मेंढक की भी कही। तो मेंढक था कौन? वो मेंढक था पहले से, तो वो भी कुछ विशेष था। ये तो एक सामान्य बात है कि महापुरुषों के चरित्र का है। अब वो मेंढक भी तो महापुरुष हो गया है ना, उसने कुछ स्पेशल काम किया है। यहाँ इसका मतलब ये है, बोलिए। पुण्य पाप की विशेषता भी प्रथमान योग में हाँ। बताई गई है ना, इसलिए मेंढक वगैरह की कहानी आ गई है सब। हाँ, अभी तो अपन ने शुरू किया, अभी तो आगे आएगा वर्णन कि यहाँ ये तो अब परिभाषा बनाए तो कितनी सारी बातें थी। अभी कितना बड़ा बड़ा वर्णन इसमें दिया है, वो सारा तो परिभाषा में दिया नहीं जा सकता है। तो मुख्य रूप से कहा कि महापुरुषों के चरित्र का वर्णन जिसमें हो वो प्रथमान योग है। लेकिन इससे मतलब ये नहीं समझना कि केवल महापुरुषों का ही होगा, कि केवल जो राजा सेठ आदि हैं जिन्होंने भी कुछ स्पेशल काम किया है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं, एक बात, या फिर मोक्ष मार्ग से बहुत विमुख हो गए हैं, नरक आदि में गमन कर दिया है, ऐसा काम किया है, तो वो बताकर भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं कि इसने ऐसा पाप किया था और ये ऐसा नरक में निगोद में रुल रहा है, तो हमें तो मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए इससे डर के। तो वो जो कथाएं जिसकी भी आ रही हैं, अब वो महापुरुष हो, सामान्य जन हो, जो भी हो, लेकिन पुण्य पाप का फल दिखाना है, धर्म में लगाना, ये प्रयोजन है। अभी ये अगला ही हेडिंग है अनुयोगों का प्रयोजन। उसमें बताएंगे कि इस अनुयोग का प्रयोजन क्या है, क्यों ये अनुयोग लिखा जाता है, इसमें बताना क्या चाहते हैं। तो ये चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन, कॉमन प्रयोजन देखेंगे। तो कॉमन प्रयोजन है वीतरागता की उत्पत्ति हो, मोक्ष मार्ग में जीव लग जाए, धर्म की रुचि लग जाए, एक ही प्रयोजन है। लेकिन फिर भी जैसे कोई भी दवाई हो, दवाई का प्रयोजन क्या होता है? दवाई का प्रयोजन क्या होता है? बोलिए प्रमिला जी। स्वस्थ कर, स्वस्थ हो जाए, व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, ये दवाई का प्रयोजन है। लेकिन फिर भी अब अलग अलग गोली है, वो बीपी हाई जिनके रहता है वो एक गोली लेते हैं, नाम नहीं मालूम मुझे। अब उस गोली का क्या प्रयोजन है कि वो बीपी हाई कंट्रोल में रहे। कोई गोली आती है पेट दर्द की, उसका प्रयोजन क्या है कि पेट दर्द ना हो। कोई गोली आती है कि लूज मोशन ना हो। तो वो अलग अलग कहे जाएंगे प्रयोजन, लेकिन कॉमन प्रयोजन क्या है? कॉमन प्रयोजन है कि स्वस्थ रहे व्यक्ति, स्वस्थ हो जाए। ऐसे ही चारों ही अनुयोगों का एक सामान्य प्रयोजन तो ये है कि जीव मोक्ष मार्ग में लगे, वीतरागता की उत्पत्ति हो, वीतरागता की वृद्धि। तो अभी सामान्य कथन यहाँ कर रहे हैं। प्रथमान योग किसे कहते हैं कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण हो वह प्रथमान योग है। और कर्णान योग किसे कहते हैं कि गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का, वह कर्मों का, वह
त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह करणान योग है। अभी विशेष व्याख्या अपन आगे करते जाएंगे, पूरे अधिकार में यही चलने वाला है। करणान योग में क्या वर्णन है? करण शब्द का अर्थ होता है गणित और करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम। ये दो अर्थ यहाँ पे लगाने हैं। तो जिसमें गणित की मुख्यता से कथन हो और जीवों के परिणामों की मुख्यता से कथन हो। जैसे अभी अपन ने अधःकरण अपूर्वकरण आदि वर्णन पढ़ा, वहां क्या मुख्यता थी कि जीवों के परिणाम बताए जा रहे थे। समान समयवर्ती असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम ये कैसे हैं। तो कौन से अनुयोग का विषय चल रहा था? वो कर्णानुयोग का। गुण स्थान मागणा स्थान आदि रूप जो वर्णन चला, मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही अवंतितः शुद्धनया, ये सब क्या है? कर्णानुयोग का वर्णन है। कर्मों का वर्णन 8वां अध्याय तत्वार सूत्र में, वो कर्णानुयोग का वर्णन। त्रिलोक आदि का 3रा 4था अध्याय, वो कर्णानुयोग। तो गुणस्थान मागणा आदि रूप जीव का, कर्मों का, त्रिलोक आदि का निरूपण जिसमें हो वह कर्णानुयोग है। अब चरणानुयोग किसे कहते हैं? चरण शब्द है वो आचरण से संबंधित है। जैसे करण शब्द का अर्थ परिणाम और गणित, और उसकी बात जिसमें हो वो कर्णानुयोग। ऐसे ही चरण, चरण यानी आचरण, तो आचरण की बात जिसमें हो वो चरणानुयोग। तो कह रहे हैं गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। गृहस्थ धर्म के और मुनि धर्म के दो तरह का आचरण रूप से धर्म बताया गया है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। और इन दोनों का निरूपण जिन शास्त्रों में होता है वो कहलाते हैं चरणानुयोग, गृहस्थों के आचरण का और मुनियों के आचरण का। और द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? वो शब्द से समझ में आ रहा है, द्रव्यों का वर्णन जिसमें हो। तो द्रव्य अकेला, द्रव्य शब्द में अकेला द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य शब्द में क्या क्या शामिल है कि द्रव्य, तत्व, अस्तिकाय और पदार्थ, ये सब ये द्रव्य में गर्भित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं षड द्रव्य सप्त तत्व आदि का। सप्त तत्व आदि, आदि में क्या क्या लेना है? जो अपने इसमें अधिकार है ना, किसमें? द्रव्य संग्रह में। षड द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, 9 पदार्थ, ये आदिक में सब आ गए। पंचास्तिकाय भी 9 पदार्थ भी। तो षड द्रव्य सप्त तत्व आदि का वह स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग में द्रव्यों की मुख्यता से कथन होता है और द्रव्यों की मुख्यता में भी जीव द्रव्य की मुख्यता से, अपनी आत्मा की मुख्यता से जिसमें कथन है वह द्रव्यानुयोग है। तो षड द्रव्य 7 तत्व आदि का स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण है वह द्रव्यानुयोग है। इस प्रकार से ये जो जिनवाणी के कथन करने की पद्धतियां हैं ये 4 टाइप से दी गई हैं और वो 4 अनुयोगों के रूप में कही गई हैं। जिनवाणी जिस शैली में कथन करती है हमें उस शैली का, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से अनुयोग की शैली है और किस अनुयोग में, देखिए ये तो शैली है और फिर जो अनुयोग है उसमें किस नय की मुख्यता से कथन किया जाता है। कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, प्रथमानुयोग है, उसमें मुख्यतः व्यवहार नय की शैली अपनाई जाती है, वहां व्यवहार की मुख्यता से कथन होता है। और द्रव्यानुयोग में वहां निश्चय नय की मुख्यता से कथन होता है। तो ये अनुयोगों की शैली समझ कर फिर उसमें नय कौन सा अप्लाई हो रहा है, जब तक ये दोनों को हम अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे, तो जिनवाणी का भाव हमको भाषित नहीं हो पाएगा। तो जिनवाणी का भाव हमको भाषित हो, इसलिए वो जिनवाणी ने जो उपदेश दिया है उसके कथन करने की जो शैली है वो हमको समझना अनिवार्य है। हम सब इस शैली को समझें, इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। कल शुरू करेंगे अनुयोगों का प्रयोजन। बोलो पार्वती। अभी थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके क्वेश्चन है, ये जो आचार्य का जी और मुनि महाराज के कारण से जो संतान उत्पन्न होती है उनको क्या कहते हैं? ये रुद्र, नारद और रुद्र दोनों इसी तरह से उत्पन्न होते हैं। उसमें थोड़ा सा वो फर्क रहता है कि वो पहले पूर्व में पति पत्नी थे
फिर दीक्षित हो गए थे। एक तो ये होता है और एक अलग ही होते हैं। तो एक से नारद उत्पन्न होते हैं, एक से रुद्र, इस तरह से। ये अभव्य होते हैं, नहीं ये कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मोक्ष है। मोक्षगामी रहते ये। मोक्ष तो जाएंगे ही, जो महापुरुष है वो तो अब मोक्ष अब जाएंगे। नहीं है। हाँ, अब में नहीं हाँ, आती। अभव्य नहीं। हम्म। भाभी, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को किस में बताया फिर आपने? फाइनली मैं सुन नहीं पाई थी चारों में। यानी इसको अब वो अलग से तो ऐसा नहीं है, चारों ही अनुयोगों का मिक्स रूप से है, ऐसे ही। चित्राणी स्तुति। प्रमिला जी आप पूछिए। जोगधर रहे जोग से भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञान। तासो हृदय रहसी निकली, सरिता सम श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी। बुद्ध लखे न लखे गुरु, सदा जग माही जगे जिनवानी। सदा जग माही जगे जिनवानी।